Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी में AMC यानी मेडिकल कैडेट की वैकेंसीज कब आएंगी। इसमें 51st MBBS कोर्स और 29th BDS कोर्स या BDS एंट्री आप कह लें, वो अनाउंस होगी फॉर 2026। और ये एडवर्टाइजमेंट सर कब आएगा, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स का है। बेटा AMC का कोर्स इंशाल्लाह इसी वीक अनाउंस हो जाएगा पाकिस्तान आर्मी की जानब से, क्योंकि अगर हम देखें 2024 का जो कोर्स था वो 26 जून को अनाउंस हुआ था। एंड अगर हम बात करें 2025 के कोर्स की तो वो 16 जून को अनाउंस हुआ था। तो इस दफ़ा उसी अगर पैटर्न के मुताबिक हम देखें तो ये जो नेक्स्ट वीक है हमारा स्टार्ट होने वाला है, इसके अंदर इंशाल्लाह जॉब्स आ जाएंगी। फ्राइडे टू फ्राइडे जो वीक है इसके अंदर इंशाल्लाह जॉब्स अनाउंस हो जाएंगी। आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स का अब ये होगा मुतालबा कि सर हमें इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दें। बेटा इसके लिए जस्ट मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई और एज लिमिट 17 से 21 साल, 3 मंथ्स का वेवियर मिल जाता है, बट आपकी एज 17 से 21 साल होनी चाहिए। एजुकेशन की बेटा अगर हम बात करें तो FSC विद प्री मेडिकल आपके मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, और मैट्रिक में भी आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं या जो पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स अभी दे रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और वो पार्ट 1 का रिज़ल्ट कार्ड और विद होप सर्टिफिकेट। होप सर्टिफिकेट अब क्या होता है, आप अपने कॉलेज से ये होप सर्टिफिकेट लेते हो कि आपके इंशाल्लाह इतने नंबर आ जाएंगे FSC में, उसकी बेस पे भी आपका टेस्ट हो जाता है। सो अगर आपकी एज 17 से 21 साल है, आप प्री मेडिकल के साथ 70% नंबर हैं आपके FSC में, एज वेल मैट्रिक में 70% नंबर हैं, आपका जेंडर मेल है, आप 1.62 किलोमीटर रनिंग कर सकते हो इन 8 मिनट्स, और आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो, मेडिकली फ़िट हो, आई साइट की थोड़ी सी रिलैक्सेशन इसमें मिल जाती है। अगर आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, आप एलिजिबल हो और आपका दिल भी, सबसे पहली एलिजिबिलिटी होती है आप AMC में जाना चाहते हो या नहीं। अगर आप जाना चाहते हो देन आप रेडी रहें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगी एंड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन आपका इनिशियल टेस्ट होगा। सो इनिशियल टेस्ट के लिए आपको बेटा रेडी रहना है, ठीक है। आप अगर रेडी रहेंगे और आप अपनी इनिशियल्स की अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, फिर ही आप अदर सिलेक्शन प्रोसीजर्स से गुजर सकते हो। अच्छा, अगर हम बात करें अदर सिलेक्शन प्रोसीजर्स की, मैं वो भी बता देता हूँ। वैसे तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन इस पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जून में आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन आप इनिशियल टेस्ट दोगे। इनिशियल टेस्ट में आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एक एकेडमिक टेस्ट होता है और साथ में एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। 86 MCQs होते हैं, वर्बल के 86, नॉन वर्बल के 64 एंड फॉर द ईच टेस्ट आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। आपका एकेडमिक टेस्ट होता है जिसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है, फिज़िक्स होती है, इंग्लिश होती है, प्लस नर्सिंग सेक्शन होता है आपका। इन 5 सब्जेक्ट्स में से आपके 50 MCQs आते हैं जो कि आपने 30 मिनट्स में सॉल्व आउट करने होते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसमें कभी 150 MCQs होते हैं, कभी 200 MCQs होते हैं, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप पर्सनैलिटी के MCQs जितने भी आप करें लेकिन आप अपनी क्वालिटीज़ उनमें शो करवाएं, तो अगर आपने 150 में से 120 क्वेश्चन या 200 में से 150 क्वेश्चन भी किया हो तो वो आपके लिए मोर देन एनफ होते हैं। मसला कहाँ पे आता है, जब आप पर्सनैलिटी अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते। सो पर्सनैलिटी टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। आफ्टर इनिशियल टेस्ट आपका
इनिशियल मेडिकल होगा एंड देन आफ्टर दैट आपका इनिशियल फिजिकल होगा। इसमें आपका इनिशियल इंटरव्यू नहीं होगा, ये बात याद रखें, आपका कोई भी इनिशियल इंटरव्यू नहीं होगा। ओके, आफ्टर दैट आपकी एक बायोडाटा फॉर्म होता है, वो फिल करके आप भेज देते हो एंड देन आपका एक शॉर्ट लिस्ट लगती है, एक शॉर्ट लिस्ट बनती है जिसकी बुनियाद पे आपको कॉल्स आती हैं कि आप आ जाएं आप अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए प्लस आप अपने इंटरव्यू के लिए। अब ये जो आप लोगों की ISSB नहीं होती, ISSB इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को कहते हैं, वो आपका नहीं होता। आप लोगों के साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, मतलब आप ये समझ लें कि आपका जस्ट फर्स्ट डे ऑफ ISSB होता है, जिसमें वैट यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, टैट यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जिसमें आपने पिक्चर स्टोरी लिखनी होती है, एक पॉइंटर स्टोरी आपने लिखनी होती है, ये सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट जब ले ली जाते हैं। इसके अलावा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपका होता है और साथ में आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। अगर आप इन सारी चीज़ों से गुजर जाते हो देन आपका फाइनल मेडिकल होता है। जब आप फाइनल मेडिकल पास कर लेते हो देन तकरीबन 99.9% बच्चों को ऑफर लेटर मिल जाता है और वो AMC में चले जाते हैं। आफ्टर द स्टडी ऑफ 5 years आप डॉक्टर बन जाते हो एंड देन आपको रैंक मिल जाता है इन द पाकिस्तान आर्मी, जो कि है कैप्टन। सो ये मैंने ज़ीरो से हीरो और आपको सिविलियन से कैप्टन बनने का मुकम्मल रास्ता बता दिया है। और एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी मैंने आप लोगों को बेटा गाइड कर दिया कि एडवर्टाइजमेंट इंशाल्लाह इसी वीक अनाउंस हो जाएगी। अगर आप इनिशियल्स की तैयारी करना चाहें तो हमारा ऑफिशियल नंबर आपके सामने होगा, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस को, जो कि लाइव होंगी जूम एप्लीकेशन पे एंड रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको व्हाट्सएप पे दी जाएगी। आपको एक स्टडी ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, एक डिस्कशन ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और हम प्रॉपर हर सब्जेक्ट की प्लस इंटेलिजेंस की एज वेल इंटरव्यू एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।